चीज को बार बार रिपीटली करें। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। ठीक है, कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, ठीक है, इन्विटेशन के बारे में बात करने से पहले, प्रोस्पेक्टिंग में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप इन्विटेशन को मास्टर कर लेते हो तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में 80% तक ऑलरेडी सक्सेस हो चुके हो, या 70% तक आप ऑलरेडी सक्सेस हो चुके हो। बिकॉज सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो स्किल है वो कौन कौन सी हमें नेटवर्क मार्केटिंग में चाहिए सक्सेस होने के लिए? इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग्स, फॉलो अप, दैट्स इट। यही कुछ स्किल्स होती हैं जो हमें मास्टर करनी होती हैं अगर इन्विटेशन, हमें नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होनी है। बट इन्विटेशन को छोड़ के बाकी और जो भी स्किल्स हैं वो एज योर बिहाफ आपके अपलाइन भी कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें इन्विटेशन, वो आपको खुद करनी होगी। इसलिए आपको मैं यही बोलूंगा कि हाँ यार, कि इन्विटेशन को जितने जल्दी मास्टर कर सकते हो उतने जल्दी मास्टर करो। ठीक है, और सेम चीज ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग डुप्लीकेशन का बिजनेस है, और जितने ज्यादा जल्दी कॉपी करोगे, कॉपी कैट बन जाओ यार, कि जो चीज बोल रहे हैं सोचे समझे बिना अप्लाई कर लो। दैट्स इट। बिकॉज जितना ज्यादा प्रैक्टिकल करोगे उतना पर्सनल एक्सपीरियंस आएगा, जितने ज्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस आएगा आपको उतना ज्यादा आप जो गलत चीजें कर रहे थे उनको सही करना स्टार्ट करोगे, और जितनी ज्यादा सही चीजें करोगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा, और जितना आपको रिजल्ट मिलेगा आपकी उतनी ग्रोथ होगी, और जितनी आपकी ग्रोथ होगी उतना बड़ा चेक होगा, और जितनी बड़ी आपका चेक होगा उतनी बड़ी आपका नेम एंड फेम होगा। ठीक है, सो बात करते हैं आगे। ठीक है, कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में या इन्विटेशन के बात करने से पहले मैं आपको जस्ट एक छोटा सा माइंडसेट देना चाहता हूँ। ठीक है, कि इनविटेशन के बारे में होता क्या है कि यार, जब भी हम पर्सन को इनवाइट करने जाते हैं ना, तो हमारे अंदर एक डर होता है। ठीक है, हमारे अंदर क्या होता है? डर होता है। स्पेशली न्यू बिगनर्स जो नए नए पर्सन स्टार्ट कर रहे हैं ना, उनके अंदर ये डर होता है 70 to 80%। और वो ये सोचते हैं कि उनको ये लगेगा कि जिस पर्सन को हम इन्वाइट करने जा रहे हैं, वो पर्सन क्या बोलेगा कि इसमें इसका फायदा है, मेरा क्या फायदा नहीं है, इसमें इसका फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं है। या हमें खुद लगता है कि यार इसमें मेरा फायदा है, उस फ्रंट वाले सामने वाले पर्सन का बेनिफिट नहीं है। तो 80 to 90% या 70 to 80% जो न्यू बिगनर्स होते हैं, आपके अंदर ये डर होता ही होता है। आप मुझे बताओ कि ये बात सच है या झूठ है? से यस और नो, आता है या नहीं आता आपके मन में ये डाउट? ओके वेल, कोई बात नहीं। आज आपके मैं यही चीज, इसी के लिए मैंने आपको बोला कि एक माइंडसेट देना चाहूंगा आपको। ठीक है, पता है कि जब तक हमारा माइंडसेट नहीं होगा ना, हम उस चीज पे अच्छी तरीके से कंफर्टेबली उस चीज को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे हम मूव करते हैं कि ठीक है, कि हमें डर लगता है। बट आप एक चीज सोचो कि यार, जिस पैसे से, जिस अमाउंट से आज वो नेटवर्क मार्केटिंग हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं, या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, क्या 10 से 20 साल पहले भी उसके पास उतने पैसे थे या नहीं थे? तो आपका आंसर होगा यस, कि हाँ यार, उसके पास पैसे थे उतने 10 से 20 साल पहले, जितने में आज हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस क्या होता है, स्टार्ट होता है। और एक चीज और, ठीक है, कि अगर हम बात करें 10 से 20 साल बाद भी, क्या उसके पास उतने पैसे होंगे जितने से हमारा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट होगा? से यस और नो, है या नहीं? 10 से 20 साल बाद उसके पास उतने पैसे होंगे जितने से हमारा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट होता है? यस, कि हाँ यार, हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर होगा कि यस, हाँ, उसके पास पैसे होंगे। बट यार, आप अपने आप से एक क्वेश्चन कुछ पुट करके पूछो कि अगर आप उसके साथ ये अपॉर्चुनिटी शेयर नहीं करते, क्या वो इतना बड़ा बिजनेस डेवलप कर पाएगा इतनी छोटी सी अमाउंट के साथ? क्या वो, अगर आप उसके साथ ये अपॉर्चुनिटी शेयर नहीं करते, तो क्या वो अपना इतना बड़ा बिजनेस डेवलप कर पाएगा इस छोटी सी इन्वेस्टमेंट या छोटी सी परचेजिंग के साथ? क्या उसके पास कोई और अदर अपॉर्चुनिटीज है? ठीक है, आपने काफी सारे पर्सन देखे होंगे हमारी ही वेस्टीज में। आप देख लीजिए, सिद्धार्थ सर ने 750 से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, आज वो पर मंथ का 1 करोड़ रुपया अर्निंग कर रहे हैं। क्या अगर उनके साथ उनके अपलाइन ने वो चीज शेयर ना की होती, तो क्या वो इतना बड़ा बिजनेस डेवलप कर पाते यार, इतनी छोटी सी परचेजिंग के साथ?
सही है यार कि वो नहीं कर पाते, ठीक है। हम अपनी बात करता हूँ यार, मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं अपने अपलाइंस का, ठीक है, सुपर अपलाइंस का, अपने अपलाइंस का थैंक बोलता हूँ कि जिन्होंने मेरी लाइफ में क्या किया, नेटवर्क मार्केटिंग को क्या किया, इंट्रोड्यूस करा, किया मेरी फैमिली में नेटवर्क मार्केटिंग को इंट्रोड्यूस किया। क्योंकि कल को जब मैं यहाँ से सक्सेस होता हूँ, कल को मैं यहाँ से जब चेक लेता हूँ, तो यार 110% है यार कि मैं अपने अपलाइन को थैंक्स बोलूंगा। क्या आप अपने अपलाइन को थैंक्स बोलोगे यार जब आप सक्सेस हो जाओगे, जब आपके पास चेक आना शुरू हो जाएगा, ठीक है? क्या आप अपने अपलाइन को थैंक बोलोगे या नहीं बोलोगे? सही है कि हम लोग 110% अपने अपलाइन का थैंक यू बोलेंगे ही बोलेंगे, बिकॉज उन्होंने हमें इतनी अच्छी क्या दी, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। यार आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, हम एक बहुत अच्छे नोबल प्रोफेशन में हैं। हम एक बहुत बड़े अच्छे नोबल प्रोफेशन में है, जिसमें हम किसी की भी लाइफ 360 डिग्री हम चेंज कर सकते हैं, जिसमें हम किसी की भी लाइफ 360 डिग्री क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बट यार होता पता है क्या है कि हम लोग ना इनवाइट करने से पहले ही डर जाते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आप यहाँ सक्सेस हो गए, कल को आप अपने अपलाइन का थैंक्स बोलोगे। ऊपर से सेकंड पॉइंट ये है कि हाँ यार कि वो इतना बड़ा बिजनेस नहीं डेवलप कर पाएगा इतनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ, तो यार फिर आप लोग क्यों इन्विटेशन करने से पहले डरते हो? मेरा जस्ट एक क्वेश्चन है, क्यों? कल को वो हम सक्सेस होंगे, हम अपने अपलाइन को बोलेंगे हाँ थैंक यू सो मच, ठीक है। और अगर हमें उस पर्सन को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो इतने कम पैसों से इतना बड़ा बिजनेस डेवलप कर सकता है, फिर भी हम डरते हैं, क्यों? जबकि हम उसकी क्या कर सकते हैं, हेल्प करने जा रहे हैं कि हाँ यार कि इतना बड़ा वो बिजनेस क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है। सही है या नहीं है? ठीक है। यार अगर आप मुझे एक चीज बताओ कि अगर हम उसके साथ ये बिजनेस नहीं शेयर करेंगे, क्या 20 से 30 साल बाद सेम उसकी कंडीशन वैसी ही होगी जैसी आज होगी? बिल्कुल लाइफ वैसी ही चलेगी या उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी यार, अगर हम उसके साथ बिजनेस नहीं शेयर करेंगे? सेम चलती रहेगी या चेंज हो जाएगी? यस, उसकी जो लाइफ है वो बिल्कुल सेम चलती रहेगी। क्या करती रहेगी? बिल्कुल सेम चलती रहेगी, उसकी लाइफ चेंज नहीं होगी। बट अगर हम उसकी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो उसकी लाइफ में 80 टू 90% चांसेस हो जाते हैं कि उसकी लाइफ क्या हो सकती है, 360 डिग्री क्या हो सकती है, रोटेट हो सकती है, चेंज हो सकती है, ठीक है। अगर हम उसकी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। सो वेल, आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जब मैं नया नया पर्सन शिवम सर के साथ हमने कोलैबोरेट किया तो मीटिंग हुई थी, तो शिवम सर ने एक चीज बोली थी कि यार आप लोग मॉडलिंग, मेरे को बोला था कि रोमित सर आप मॉडलिंग क्यों नहीं कर सकते, कि वहां पे ये था कि सर मैं तो मॉडल होऊंगा, मैं तो मॉडल होऊंगा, बट यहाँ पे दूसरों को भी मैं रोल मॉडल बना सकता हूँ। वहां पे मैं किसी को भी रोल मॉडल नहीं बना सकता, बट इस बिजनेस में मैं दूसरों को भी रोल मॉडल बना सकता हूँ। और अगर मैं दूसरों को रोल मॉडल बनाऊंगा ही बनाऊंगा, तो सर 110% मैं तो रोल मॉडल बनूंगा ही बनूंगा। इज एम आई राइट? बिल्कुल सही बोला या गलत बोला मैंने? इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं जस्ट आपको एक ही चीज, इसीलिए मैंने माइंडसेट दिया कि हाँ यार कि अगर हम किसी को इनविटेशन करने जा रहे हैं यार, उसमें हमारा बेनिफिट नहीं, उसका बेनिफिट है। कल को वो करेगा, कल को वो ग्रो करेगा, आपको थैंक यू बोलेगा, कल को वो ग्रो करेगा, ठीक है, वो आपको बोलेगा कि यार थैंक यू सरिता मैम, थैंक यू तरुण सर, ठीक है, थैंक यू शॉल सर, थैंक यू मनमीत सर, थैंक यू अक्षिता मैम, थैंक यू विवेक सर, कि हाँ यार आपने मुझे ऐसी क्या दी, अपॉर्चुनिटी दी, जिसकी वजह से मैं अपने ड्रीम्स को क्या कर सका, फुलफिल कर सका। कोरोना वायरस के टाइम पे लोग बोलते हैं हाँ यार गरीबों की मदद करो, लोगों को खाना दो। यार मैं बोल रहा हूँ, खाना एक बार दोगे, दो बार दोगे, तीन बार दोगे, यार वहीं पे अगर उसको ऑनलाइन पैसा कमाना सिखा दो ना, तो यार सारी झंझट खत्म। वो जिंदगी भर आपको दुआ देता रहेगा, तो वो हमेशा आपको क्या बोलता रहेगा, थैंक्स बोलता रहेगा। सो आप हमेशा ये याद रखना कि हम लोग एक नोबल प्रोफेशन में, जिसमें हम अपनी लाइफ तो चेंज करते ही करते हैं, पर दूसरों की भी लाइफ हम 360 डिग्री के कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये थी जस्ट थोड़ी सी एक माइंडसेट की बात, ठीक है, कि हम लोग अपने प्रोफेशन के बारे में, कि हाँ यार कि हम लोग अपना बेनिफिट नहीं है, हमारा उस पर्सन की लाइफ चेंज करना जा रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनविटेशन की, हम इनविटेशन कैसे करें, हम प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, ठीक है। सो यहाँ तक ऑल क्लियर है? आप ऑल क्लियर लिख सकते हो, फिर मैं आगे मूव करता हूँ। ओके ग्रेट यार कि आप लोगों को समझ आ रही है, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ यार कि मैं वो चीज़ डिलीवर कर पा रहा हूँ जो मुझे डिलीवर करना चाहिए, ठीक है।
सो मैं नेक्स्ट आगे मूव करता हूँ, ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर चलते हैं। प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है? हमारा पहला टॉपिक होता है प्रोस्पेक्टिंग। इन्विटेशन से भी पहले एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग, और प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है फाइंडिंग पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट हु कैन बिकम अवर डिस्ट्रीब्यूटर, कस्टमर और पार्टनर। एक वो पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट, एक पोटेंशियल पर्सन जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, हमारा पार्टनर या हमारा क्या बन सके, कस्टमर बन सके, उस प्रोसेस को करने के प्रोसेस को हम बोलेंगे प्रोस्पेक्टिंग। और जिस पर्सन को हम वो फाइंडिंग पोटेंशियल जो पर्सन होगा उसको हम बोलेंगे प्रोस्पेक्ट। ठीक है, प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या है कि वो पर्सन ढूंढना जो हमारे बिजनेस के लिए एक पोटेंशियल पर्सन है, जो हमारा कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूटर, हमारा क्या बन सकता है, पार्टनर। ठीक है, नंबर 1 रीजन है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ते हैं बिकॉज उनके पास प्रोस्पेक्टिंग करने का वे ही नहीं होता, उनको पता ही नहीं है लोगों से बात कैसे करनी है। ठीक है, कैसा रहेगा कि अगर मैं आज आपको वे दे दूं कि आप जिस भी आप चलते फिरते पर्सन को प्रोस्पेक्ट कर सको, आप उसको इनवाइट कर सको, तो क्या आपका बिजनेस ग्रो होगा या नहीं होगा? से यस और नो? ठीक है, लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। देखो यार कि प्रोस्पेक्टिंग ऑफलाइन भी होती है और प्रोस्पेक्टिंग ऑनलाइन भी होती है। दो तरह से प्रोस्पेक्टिंग होती है, और सबसे बड़ा बैरियर हमारे अंदर पता है क्या आता है? हमें किसी बंदे को प्रोस्पेक्ट करना तो वो बैरियर ये आता है कि हाँ यार, हम उस पर्सन के साथ बात स्टार्ट कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, कि हाँ यार हम उस बंदे से बात किस तरीके से स्टार्ट करें। ठीक है, कि सो दैट कि वो पर्सन हमें सुने और हमारे साथ क्या करे, हमारी मीटिंग को क्या करे, अटेंड करे। सबसे बड़ा बैरियर ही हमारे पास ये होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं ओपनर से। ओपनर वो होता है कि कोई चीज ओपन करे। फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, इंडिया में ओपनर होते हैं जो स्टार्ट करते हैं इनिशियली लेवल पे, जो सबसे पहले आके स्टार्ट करते हैं, उसको बोलते हैं ओपनर। इंडिया के ओपनर कौन है? रोहित शर्मा, शिखर धवन, या कभी कभार केएल राहुल आ जाते हैं। तो ये हैं कुछ ओपनर्स। ओपनर होते हैं जिसके थ्रू हम स्टार्ट करते हैं। कि ओपनर्स वर्क कैसे करते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। ओपनर वर्क करते हैं फैक्ट फैक्ट सम नॉलेज। फैक्ट सम नॉलेज क्या? पहले एक फैक्ट बताना, फिर फैक्ट बताना, फिर क्या करना, सब नॉलेज देनी वहां पे। और एक चीज याद रखना, जब पर्सन आपसे पूछे हाउ कैसे, तो याद रखना वो चाहता है कि यस आई एम इंटरेस्टेड, गिव मी अ प्रेजेंटेशन, कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे प्रेजेंटेशन दो। ठीक है, ये बात स्टार्ट कैसे करनी है ये मैं उसका बता रहा हूँ। ये इन्विटेशन फॉर्मूला नहीं है, बट ये बात स्टार्ट करने का फॉर्मूला है। पहला ओपनर है बट सम। क्या है पहला फॉर्मूला? बट सम। पहला फॉर्मूला है बट सम को हम कैसे यूज करेंगे? फैक्ट फैक्ट सम नॉलेज में। ठीक है, पहला ओपनर। ज्यादातर लोग बहुत मेहनत करते हैं, ज्यादातर लोग बहुत मेहनत करते हैं, फैक्ट है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। पर ज्यादातर लोग महीने में एक ही बार सैलरी कमा सकते हैं, ज्यादातर लोग महीने में एक ही बार सैलरी ले पाते हैं, ये भी फैक्ट है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन बट सम, कुछ लोगों ने ऐसा वे ढूंढ लिया जिसमें वो एक महीने में 2 बार सैलरी ले सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ज्यादातर लोग बहुत मेहनत करते हैं, पर ज्यादातर लोग महीने में एक ही बार सैलरी लेते हैं। बट सम, कुछ लोगों ने ऐसा वे ढूंढ लिया है जिसके थ्रू वो एक महीने में 2 बार सैलरी ले पाए। तो यार अगर हम ये किसी को ये चीज बोलेंगे, क्या वो पर्सन हाउ बोलेगा या नहीं बोलेगा? हाउ, यस और नो? बताओ मुझे कि वो पर्सन हाउ बोलेगा या नहीं बोलेगा? यस, कि वो पर्सन क्या बोलेगा? हाउ बोलेगा ही बोलेगा। इसी में अगर मैं सेकंड एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है, कि मर्सिडीज की, मर्सिडीज इज अ ब्यूटीफुल कार, मर्सिडीज इज अ ब्यूटीफुल कार, फैक्ट है दूसरा। बट सम, मर्सिडीज इज अ ब्यूटीफुल कार, ठीक है, लेकिन कुछ लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते, ये भी फैक्ट है। बट कुछ लोगों ने ऐसा वे ढूंढ लिया है जिसके थ्रू वो मर्सिडीज को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर सकते हैं? बाय कर सकते हैं। ये भी क्या है? हमारा वो पर्सन पूछेगा हाउ कैसे, तो आप उसको क्या कर सकते हो? अपनी प्रेजेंटेशन में बुला सकते हो, उससे बात कन्वर्सेशन आगे करके हम क्या कर सकते हैं? आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ये था फर्स्ट ओपनर। ये क्लियर है? से यस और नो? क्लियर है फर्स्ट ओपनर में? सेकंड ओपनर में मूव करता हूँ। ओके, देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेकंड ओपनर, वो है एवरीबॉडी नोस। एवरीबॉडी नोस कि हर कोई जानता है। यार अगर हमें कोई बोलेगा कि हर कोई जानता है, वो पर्सन आपसे पूछेगा ही नहीं कि हाँ यार कि क्यों ये चीज़ कैसे, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि हाँ यार अगर हर कोई जानता, मैं नहीं जानता, तो मतलब मुझे ही नहीं पता।
मुझे ही नहीं पता। एवरीबॉडी नोज कि हाँ यार, कि एवरीबॉडी नोज कि जॉब करने से कोई अमीर नहीं होता। एवरीबॉडी नोज कि देवेंद्र सीनियर, आप इनको कहीं पे भी यूज कर सकते हो। ये आप वहां पे यूज कर सकते हो, कोल्ड में भी कर सकते हो, वार्म में भी कर सकते हो। बट वार्म में आप फोर सॉरी 2 और 1 स्टार रेटिंग के जो पीपल हैं, जो 2 और 1 स्टार रेटिंग के जो पीपल हैं, उनमें आप यूज कर सकते हो। वो मैं बताऊंगा कि 2 और 1 स्टार रेटिंग के कौन से पीपल हैं, ठीक है, उन पे किस तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है देवेंद्र सर, ठीक है, कि एवरीबॉडी नोस, एवरीबॉडी नोस, हर कोई जानता है कि लोग जॉब करने से अमीर नहीं होते। फैक्ट है, कोई हमें चैलेंज नहीं करेगा। बट ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी जॉब में लगा देते हैं, ये भी फैक्ट है, कोई हमें चैलेंज नहीं करेगा। बट सम, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा वे ढूंढ लिया जिसके थ्रू वो साइड से क्या कर सकते हैं, इनकम अर्न कर सकते हैं और अपनी जॉब को क्विट कर सकते हैं। बट सम, कुछ लोगों ने ऐसा वे ढूंढ लिया है जिसके थ्रू वो एक साइड इनकम अर्न कर सकते हैं और अपनी जॉब को क्या कर सकते हैं, क्विट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम वो पूछेंगे, ये चीज अप्लाई करेंगे, हम उसको यूज करेंगे, तो वो पर्सन पूछेगा हाउ, कैसे, कैसे। तो जब कैसे पूछ के, तो आपका 50% काम हो गया। आपका 50% क्या हो गया, काम हो गया। सेकंड, इसी में सेकंड एग्जांपल है कि एवरीबॉडी नोज कि हाँ यार, बिजनेस करने से पैसा आता है। एवरीबॉडी नोज के बिजनेस करने से पैसा आता है, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास पैसा ही नहीं है बिजनेस करने के लिए, ये भी फैक्ट है। इसी में बोलेंगे, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा वे ढूंढ लिया है जिसके थ्रू वो अपना बिजनेस बिल्कुल विदाउट लो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्या बोला, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एवरीबॉडी नोज कि बिजनेस करने से पैसा आता है, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास पैसा ही नहीं है बिजनेस करने के लिए। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा वे ढूंढ लिया है जिसके थ्रू वो विदाउट इन्वेस्टमेंट अपना क्या कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो पर्सन पूछेगा हाउ, इसके अंदर बिजनेस करने की क्यूरियोसिटी होगी, वो 110% पूछेगा कैसे, मुझे बताओ। यस आई एम इंटरेस्टेड, गिव मी अ प्रेजेंटेशन, कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे बताओ कि होगा कैसे। ठीक है, सो हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। ठीक है, ऑल क्लियर, सेकंड ओपनर ऑल क्लियर, सही यस और नो। ओके बढ़िया। तो हम थर्ड ओपनर की तरफ जाते हैं। ठीक है, देर आर टू टाइप ऑफ पीपल। थर्ड ओपनर है, देर आर टू टाइप ऑफ पीपल। थर्ड ओपनर है, देर आर टू टाइप ऑफ पीपल। ठीक है, इसमें हम ये स्पेशली स्टूडेंट्स पे आप बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टूडेंट को किसी को इन्विटेशन करूंगा तो उनको कैसे करूंगा कि यार, फॉर एग्जाम्पल में बात करते हैं किसके साथ, पारस सर के साथ बात करते हैं कि पारस सर, पता है क्या, दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। पारस सर, दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक वो होते हैं जो स्टडी तो करते रहते हैं बट उनको जॉब नहीं मिलती। स्टडी तो करते रहते हैं, उनको जॉब नहीं मिलती। लेकिन दूसरे इस तरह एक ये होगी कि जो स्टडी तो करते रहते हैं बट उनको जॉब नहीं मिलती। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने स्टडी के साथ एक ऐसा वे ढूंढ लिया होता है जिसके थ्रू वो साइड से 20 से 25 हजार रुपए क्या कर सकें, अर्न कर सकें। तो वो स्टूडेंट आपको 110% बोलेगा, क्योंकि स्टूडेंट के लिए 5 से 10 हजार, हर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मुझे साइड से इनकम आए, मुझे पार्ट टाइम इनकम आए, जिसके थ्रू मैं अपनी पॉकेट मनी क्या कर सकूं, यूज कर सकूं या सेव कर सकूं या मैं पॉकेट मनी ले सकूं। तो वो स्टूडेंट आपको 110% बोलेगा ही बोलेगा कि हाँ यार, कि कैसे, बताओ मुझे भी। क्या बोला कि दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक वो कि जो स्टडी करते रहते हैं बट उनको जॉब नहीं मिलती, एक वो कि जो स्टडी के साथ साथ एक ऐसा वे ढूंढ लेते हैं जिसके थ्रू वो 20 से 25 हजार रुपए अर्न कर सकते हैं। तो वो 110% बोलेगा हाउ, कैसे, मुझे भी बताओ। ठीक है, या हम अगर किसी पर्सन को ऐसे नॉर्मल बात करनी है तो उससे को किस तरीके से हम अप्रोच लगा सकते हैं। जैसे तो शॉल सर से मैं बात करूंगा। ठीक है, शॉल सर पे कैसे मैं अप्रोच लगाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से कि शॉल सर, आपको पता है दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करते हैं, उनको पैसा नहीं मिलता। एक वो होते हैं जो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करते हैं और उनको पैसा मिलता है। शॉल सर, आप किस कैटेगरी में आना चाहोगे। ठीक है, शॉल सर बोलेंगे कि हाँ, मैं उन कैटेगरी में आना चाहूंगा जिसमें मैं वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करूं और मुझे पैसा मिले। ठीक है, और पैसा मिले, और कैसे आऊंगा। तो आप वहां पे उस पर्सन को क्या कर सकते हो, इनवाइट कर सकते हो। ठीक है, ऑल क्लियर, थर्ड ओपनर ऑल क्लियर है।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट फोर्थ ओपनर की ओर जाते हैं जिसका नाम है वुड इट बी ओके, कैसा रहेगा। ठीक है, अब तरुण सर की बात करते हैं। तरुण सर से मैं बात करता हूँ। तरुण सर, कैसा रहेगा अगर आपको मैं एक अपॉर्चुनिटी दे दूं जिसके थ्रू आप अपनी जॉब के साथ साथ 20 से 25 हजार रुपये अर्न कर सको। अगर हम इसको किसी को ये बोलेंगे कि कैसा रहेगा कि अगर मैं आपको अपनी, ठीक है, जॉब के साथ एक ऐसा वे दे दूं जिसके थ्रू आप साइड से 20 से 25 हजार रुपये अर्न कर सको, तो 110% कहेंगे यस बढ़िया, कैसे बताओ मुझे भी। तो ये सब आप उनको बोल सकते हो। ठीक है यार, देखो यार कि हर कोई पर्सन चाहता है कि पैसा जितना आ जाए उतना सही है। ये तो हो गया कि एक नॉर्मल, आपको मैं आगे भी बताऊंगा कि हाँ यार कि अप्रोचेस क्या है। ये तो है ओपनर। ठीक है, ये आप ओपनर जो वुड इट बी ओके, इसको डायरेक्ट अप्रोच भी आप लगा सकते हो किसी को भी। ठीक है, तो वो आप उससे बात कर सकते हो। ठीक है, ये थे कुछ ओपनर्स। क्या ओपनर्स ऑल क्लियर है आपको? से यस और नो? चलो बढ़िया किया यार, आपको सबको ऑल क्लियर हो। सो वेल, अब हम बात करते हैं वार्म मार्केट प्रोस्पेक्टिंग की। ठीक है, या इनविटेशन पे हम बात करते हैं। वार्म मार्केट इनविटेशन वो होती है जिन पर्सन को हम जानते हैं। सो आप सबके लिए एक टास्क है, जिस पर्सन ने अपनी नेम लिस्ट नहीं बनाई हुई है, जिसने बनाई हुई है अपनी नेम लिस्ट, हर एक पर्सन की नेम लिस्ट में अप्रोक्सीमेटली 100 से 150 पर्सन का नेम होना चाहिए। ठीक है, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि यार 100 से 150 लोगों को तो मैं जानता ही नहीं, तो मैं कहाँ से नाम लिखूं। ठीक है, अब मैं अपनी बात बताता हूँ यार कि जब मैं अमृतसर गया था, विवेक सर ने मुझे इनवाइट किया था नेटो मार्केटिंग के लिए। मेरे पास एयरटेल की सिम थी। ठीक है, एयरटेल की सिम थी यार, उस सिम में मेरे कॉन्टैक्ट 45 थे। सिम कितने थे? 45 कॉन्टैक्ट थे। राइट नो अगर आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप चेक करोगे अभी राइट नो, मेरे 1150 से भी ज्यादा मेरे फोन में फोन नंबर है। मुझे लगता है इतने डीसी के पास भी होंगे। 1150 से ज्यादा कॉन्टेक्ट्स मेरे फोन पे पड़े हुए हैं। और राइट नो मेरे व्हाट्सएप पे 200 से 250 व्यू जाता है हर फोटो पे, हर स्टोरी पे। कैसे किया? जस्ट, ठीक है, वो जस्ट कैसे किया? प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स की। ठीक है, जिन जिन पर्सन को जानते हैं। अब नेम लिस्ट की बात करते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ यार मेरे पास तो फोन नंबर में कॉन्टेक्ट ही नहीं है। देखो यार, इनविटेशन या जिसको हम बोलते हैं लिस्ट बनाने का, वो सिंपल सा फंडा होता है। लिस्ट होती है हु ऑल यू नो लो, जिसको आप जानते हो। बेशक करना ना करना वो बात की बात है उसने, ठीक है, बट हमारा काम है उसको एजुकेट करना, इस चीज के बारे में बताना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं यार कि आपको पता है कि यार आपका फ्रेंड वो चीज कर सकता है, बट अगर हम उसको बोलेंगे नहीं, वो हमें खुद तो नहीं ना आके बोलेगा। ठीक है, इसलिए अपनी लिस्ट बनाओ, एक डायरी लो अलग से, उस पे लिस्ट बनाओ 100 से 150 लोगों की। मैं बताता हूँ कि बनानी कैसे है। हु आर यू नॉलेज, आपके फ्रेंड्स हैं, उनके भी तो कुछ फ्रेंड्स होंगे ना जिनको आप जानते हो, उनका भी नाम लिखो। यार खाली आप नाम लिखो, फोन नंबर अपने आप मिल जाएगा। यार खाली नाम तो लिखना स्टार्ट करो। लिस्ट लंबी का क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा वो बता देता हूँ। लंबी लिस्ट का बेनिफिट ये होगा कि आपको एक होप मिलेगी। क्या मिलेगी? होप मिलेगी कि हाँ यार अभी मेरे पास इतने पर्सन पड़े हुए हैं। ठीक है, और दूसरी ये मिलेगी कि अगर हमारे पास लिस्ट बड़ी है, हमारे पास पर्सन ज्यादा है, तो हम उनमें से पहले सिलेक्ट कर करके चुन के उनको दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल बात करते हैं आईपीएल की, बात करते हैं आईपीएल में एक टीम में 25 पर्सन को सिलेक्ट किया जाता है। उस 25 में से टॉप 11 खेलते हैं। उस 25 में से टॉप 11 खेलते हैं। अगर उनके पास सिर्फ 11 ही लोग होंगे तो मुझे बताओ कि क्या वो उन 11 में से कुछ ज्यादा सिलेक्ट कर पाएंगे? से यस और नो? कि वो लोग सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर उनके पास सिर्फ 11 ही प्योर प्लेयर्स होंगे, तो कोई इंजर्ड हो गया। शॉल सर, मैं पता क्या एग्जांपल दे रहा हूँ कि देखो, आईपीएल होता है, आईपीएल में एक अगर एग्जांपल लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। ठीक है, कि उनका टोटल जो प्लेयर्स को वो सिलेक्ट करते हैं, जो वो उनको खरीदते हैं, वो होते हैं 25 प्लेयर्स। ठीक है, 25 प्लेयर को खरीदते हैं। और 25 प्लेयर्स में से जो खेलते हैं एक मैच में, वो 11 होते हैं। वो 11 होते हैं टॉप 11। ठीक है, टॉप 11। बट अगर उन्होंने खरीदे ही 11 लोग होंगे, अगर उनमें से कोई इंजर्ड हो गया, कोई नहीं खेल पाया, तो क्या उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी या नहीं होगी? बट अगर उनके पास 25% है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं ना
कि हाँ यार अगर ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो कोई और सही। उनके पास क्या आ जाता है, ऑप्शंस आ जाते हैं, उनके पास बैकअप आ जाता है। और जब हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं यार, तो हम 110% बोलते हैं कि हाँ यार हम अच्छा पर्सन को क्या करते हैं, वहां से सिलेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल करते हैं, शॉल सर आप जॉब करते हो, आपके पास 4 से 5 जॉब के पैकेज आ गए, एक आपकी गवर्नमेंट के आ गए, एक प्राइवेट सेक्टर का आ गया, एक टीचर में आ गया, ठीक है, एक आपका पुलिस में आ गया। तो अब आप सिलेक्ट करोगे कि कौन सी जॉब मुझे सबसे अच्छा पैकेज देगी, कौन सा ज्यादा पैकेज देगी। तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा ना कि हाँ यार, आपके पास एक चॉइस आएगी कि आप उनमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। सही है या नहीं शॉल सर? हाँ, जो कंफर्टेबल हो, जिसमें आपका पैकेज ज्यादा हो, ठीक है। इसी के लिए बोल रहा हूँ कि लिस्ट ज्यादा बड़ी होगी तो हम लोगों को सिलेक्ट करके बता सकते हैं कि पहले हमें इन लोगों से बात करनी है, फिर हम इनके पास जाएंगे अगर ये हमें मना करते हैं, ठीक है। सो जिसकी लिस्ट नहीं बनी और जिसकी बनी है, ठीक है। हाँ ये शॉल सर, इट्स ऑल अबाउट मनी, कि जो पर्सन हमारे पास ज्यादा, अगर आपके पास एक ही ऑप्शन होती, एक ही जॉब आती है जिसमें आपको 15,000 या 20,000 है, तो आपको करनी ही पड़ेगी। बट वहीं पे अगर आपके पास ऑप्शन आते हैं ना, तो आप उनमें से चूज कर सकते हो, ठीक है। इसलिए लिस्ट ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। और जिन लोगों की लिस्ट नहीं बनी हुई, वो आज अपनी लिस्ट बनाइए। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लिस्ट हमारी बैकबोन है। क्या है, लिस्ट हमारी बैकबोन है। क्योंकि अगर लिस्ट खत्म होगी तो अब आपके माइंड में एक चीज आएगी कि यार मैं बताऊं तो बताऊं किसको, बताऊं तो बताऊं किसको। अगर आपके पास लिस्ट होगी ना, आपको ये टेंशन ही खत्म हो जाएगी कि हाँ यार, ये अभी बहुत पर्सन पड़े हुए हैं मेरे पास, ठीक है। इसलिए अपनी लिस्ट बनाओ, और जो पर्सन लिस्ट बना रहा है वो अपने लिस्ट के फोटो खींच के अपने ग्रुप में डालेगा, हमारे ग्रुप में डालेगा, जिस पर्सन ने लिस्ट बना ली है। और जो लिस्ट बनाएगा उसके लिस्ट पे हम काम करेंगे, और जिसकी लिस्ट इतनी होगी हम उसकी लिस्ट पे काम करेंगे। और मैं, सरप्रीत सर, विवेक सर, हम ट्राई करेंगे कि उसका बिजनेस इस मंथ जितना हो सके उतने से उतना ज्यादा निकालें, ठीक है। जैसे कि मेरी टीम को मैंने जो प्लानिंग दी हुई थी 500 पीवी की, जो वो प्लानिंग के साथ काम करता है, जितनी वो अगर वो प्लानिंग कंप्लीट करता है 16 तारीख से पहले, तो नेक्स्ट मंथ उसके डायरेक्टर बनने के 80 से 90% तक चांस ज्यादा हो जाते हैं अदर पीपल से, ठीक है। सो आप अपना क्या कीजिए, सो प्लीज आप अपनी लिस्ट बनाइए। ठीक है, कि कुछ पीपल होते हैं कि यार वो ये बोलते हैं कि यार लिस्ट बनाने से कुछ नहीं होता। बट एक चीज सोचो कि यार फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से आप जा रहे हो, मैं अपनी अपनी एग्जांपल दे देता हूँ अपनी, कि मैंने क्या किया था आज दिन को, शॉल सर के साथ ही कल हुआ था कि शॉल सर बोल रहे थे कि मुझे अपना क्या करो, आईडी खोल के बताओ कि मुझे प्रोडक्ट्स देखने क्या क्या। और यार मैंने जब अपना ऐप खोला तो मेरी आईडी वहां से लॉग आउट थी, और मुझे याद ही भूल गया कि मेरी आईडी और पासवर्ड क्या था, मुझे भूल गया। बट सबसे अच्छी बात ये थी कि मैंने अपनी डायरी पे अपनी इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, अपने ईमेल का, अपनी आईडी का, हर एक का पासवर्ड और लिख के रखा था, और वापस वहां से लॉग इन किया। अगर नेम लिस्ट रेडी होगी तो मुझे याद होगा, ये नहीं तो वो, ये नहीं तो वो। यार एक चीज याद रखना, जब भी नेम लिस्ट बनानी शुरू करो ना, ठंडे दिमाग से बैठ के करना, ठीक है। क्योंकि यार आपको उस टाइम कुछ लगता है कि उस टाइम वो लोग नहीं याद आए, बट बाद में वो पर्सन आपको आहिस्ता आहिस्ता करके याद आएंगे ही आएंगे। ये चीज डन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, लिस्ट बना ली, हु आर यू, नो लिस्ट, जिस पर्सन को जानते हो नाम लिख लो। बट एक चीज याद रखना, कभी भी प्रीजन मत करना, ज्योतिषी मत बनना कि हाँ यार ये करेगा या नहीं करेगा। एक चीज याद रखना कि जिससे मैंने कभी सोचा भी नहीं था वो पर्सन मेरे साथ काम करेगा, आज वो पर्सन सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। सबसे ज्यादा ग्रोथ करो, जिनका मुझे लग रहा था ना कि यार ये तो सबसे पहले मना ही नहीं करेंगे, यार सबसे पहले मना ही उन्होंने किया था। और जिन लोगों को सोच रहा था कि वो मेरे साथ आके बिजनेस करेंगे, वो लोग मेरे को स्टोरी में टैग कर रहे हैं, वो बताता हूँ। वो लोग मुझे इस स्टोरी में टैग कर रहे हैं कि साइकिल पंचर करने की दुकान खोल लो, लेकिन कभी भी नेटो मार्केटिंग में BMW लेने का सपना ना देखो। वो फ्रेंड्स, वो और मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स मुझे इस पोस्ट पे टैग कर रहे हैं, जिनको मैंने ये सोचा था कि वो मेरे साथ करेंगे। इसलिए ये मत सोचो, ठीक है। इसलिए कभी भी ये मत सोचो कि हाँ यार कि क्या हो गया, कि जो पर्सन को आपने सस्पेक्ट किया कि हाँ यार ये करेंगे, खाली उसी का नाम लिख लेते हैं। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये नहीं करना। जिन जिन पर्सन को आप जानते हो, ठीक है, जिन जिन पर्सन को आप जानते हो सबका नाम लिखो यार, ठीक है। और आपको मैं ये अगर लग रहा है ना कि यार ये मैं फैंक कराऊं कि उन्होंने मेरे को टैग किया था, मैं आपको अभी प्रूफ भी दिखाऊंगा, टेंशन मत करो, आपको प्रूफ के साथ देके जाऊंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे आपने नेम लिस्ट बना ली उसके बाद उनको कैटेगराइज करो, ठीक है। कैटेगराइज कैसे करो, जिनको लगता है कि आपको ये हमारे साथ डन हो सकते हैं, हमारे साथ बिजनेस कर सकते हैं, उनको 5 स्टार रेटिंग दो। जो उनसे कम उनको 4 स्टार, जो उनसे कम उनको 3 स्टार, जो उनसे कम उनको 2 स्टार, ठीक है।
यस शॉल सर, सबकी लिस्ट बनाई है अब, ठीक है, जिन जिन लोगों को आप जानते हो। देखो सर शॉल सर, हमें 6 पीपल चाहिए। अब वो हमें नहीं पता कि हमें कौन सी रेटिंग से मिल जाएंगे, 5 स्टार से, 4 स्टार से, 3 स्टार से, 2 स्टार से। बट अगर हमारे पास लिस्ट ज्यादा होगी ना, तो हम पहले स्टार्ट ही करेंगे 5 स्टार से। क्या पता हमारे पास 5 स्टार रेटिंग से ही पीपल आ जाए, ठीक है, 6%। हाँ, विवेक सर के पास 950 से ज्यादा कॉन्टेक्ट्स हैं, ठीक है। बात करते हैं आगे, ठीक है, उसके बाद रेटिंग करो। और दविंदर सर, आप ये जो ओपनर्स हैं, ये थर्ड से लेके एक 1 स्टार तक आप तीनों कैटेगरी पे आप यूज कर सकते हो, ठीक है दविंदर सर। अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं इनविटेशन की। इनविटेशन से मैं बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि यार, हर कोई पर्सन एक प्रोफेशनल इन्वाइटर होता है, हर एक पर्सन एक प्रोफेशनल इन्वाइटर होता है। बट जैसे लोग नेटो मार्केटिंग में आते हैं, उनको लगता है कि नेटो मार्क इन्वाइट करना कोई बहुत बड़ा पहाड़ है, हिमालय पर्वत का पहाड़ है, यार हम तो नहीं कर पाएंगे, हमसे तो ना हो पाएगा। बट यार एक चीज याद रखना, हम सभी प्रोफेशनल इन्वाइटर्स हैं। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि क्यों, हम अपने फ्रेंड्स को, हम अपने रिलेटिव्स को, हम अपने कजन को अपने घर पे डिनर के लिए, पार्टी के लिए, मैरिज के लिए, किसी ना किसी चीज के लिए इन्वाइट करते ही रहते हैं। चाहे बर्थडे की पार्टी हो, चाहे कुछ भी होगा, हम अपने फ्रेंड ही करते हैं 110%। तो यार क्या बताओ कि हम लोग प्रोफेशनल इन्वाइटर्स हुए या नहीं हुए, से यस और नो। यार 30 पीपल से यार 30 के 30 रिप्लाई करो यार। सो तो नहीं हो रहे हो, सो तो नहीं रहे हो सारे। ये ना हो कि खाली फिजिकली यहाँ प्रेजेंट हो, मेंटली यहाँ पे हो ही ना। ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा आपको, श्योरिटी के साथ कहता हूँ 10-10 पे फ्री कर दूंगा आपको, 10:10 पे टोटली फ्री कर दूंगा। ओके, सो हम बात करते हैं, ठीक है, कि जब भी इनविटेशन करनी, कभी भी ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करने, अपलाइन, डाउनलाइन, ठीक है, बिजनेस, सॉरी, अपलाइन, डाउनलाइन, और उसके बाद बीवी, पीवी, सीसी, ठीक है, क्रॉस लाइन, डाउनलाइन, नेटवर्क, इस तरह के वर्ड कभी भी यूज नहीं करने। बिकॉज पता है क्या है कि जैसे जैसे हम वर्ड बोलते हैं, उस पर्सन के, सामने वाले पर्सन के माइंड में वैसे ही इमेज स्टार्ट होनी शुरू हो जाती दिखने, और वो क्या कहता है, सस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देता है कि हाँ यार, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, फिर वो इन्विटेशन में नहीं आता हमारे इवेंट में। हमेशा याद रखना कि इन सब वर्ड को रिमूव करना है, अपनी इनविटेशन को जस्ट बिल्कुल सिंपल सा रखना है, ठीक है। इनविटेशन करने का फॉर्मूला क्या है वो सुन लो। पहली बात, एक्साइटमेंट इज द की। यार एक चीज फॉर एग्जांपल है कि अगर मैं अभी आपको इनविटेशन दूं बिल्कुल डल होके, मरा हुआ, बिल्कुल आवाज में दम ही ना हो, मेरे अंदर एक्साइटमेंट ही ना हो, तो यार क्या लोग आप मेरी तरफ अट्रैक्ट होगे? क्या मेरी को बात को सुनोगे? आपको उल्टा नींद आनी शुरू हो जाएगी, आपको उल्टा नींद आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप वहीं, मैं वहीं पे आपको इनविटेशन के सिखा रहा हूँ, लेकिन एक्साइटमेंट के साथ वहीं पे बीच में हाइपरनेस शो करता हूँ, तो यार आप लोग भी एक्टिव हो गए। अगर ये हाइपरनेस के साथ दे सकता है, तो हम लोग हाइपरनेस के साथ क्यों नहीं सुन सकते? ठीक है, इसलिए याद रखना कि एक्साइटमेंट इज द की। उसी में सेकंड वर्ड, इनविटेशन फॉर्मूला की बात वहीं से स्टार्ट करो जहां से लास्ट टाइम छोड़ी, बात वहीं से स्टार्ट करो लास्ट टाइम जहां छोड़ी। फॉर एग्जांपल बात करते हैं यहाँ से अक्षिता मैम के साथ अगर बात करते हैं, ठीक है, कि हाँ यार, कि अगर मुझे इनको इनवाइट कर रहा हूँ तो मैं किस तरीके से बात करूंगा, तो अक्षिता मैम को बोलेंगे कि हाँ यार, मैं वहाँ पे घूमने के लिए गई थी उस स्टेट में, तो कैसा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस, ठीक है, क्या क्या चीज़ आपने देखी जहाँ पे लास्ट टाइम बात की थी। तो वहीं से हम क्या करेंगे, बात को कंटिन्यू करेंगे, वहीं से क्या करेंगे, बात को कंटिन्यू करेंगे। देन उसके बाद क्या करो, उसको अप्रिशिएट करो। वाह यार क्या बात है अक्षिता मैम, आप तो घूम के आए हो, वाह क्या बात है, अप्रिशिएट करो। वो और थोड़े से क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। बिकॉज यार, हम लोग अगर घड़ी पहनते हैं, हम लोग शूज पहनते हैं, हम लोग शर्ट डालते हैं, हम लोग टी शर्ट डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, हम इसलिए डालते हैं कि दूसरों की अट्रैक्शन हमारी तरफ हो, वो हमारी तरफ फोकस करे और हमें क्या करे, अप्रिशिएट करे। यार हर कोई पर्सन अप्रिशिएट का भूखा होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई अप्रिशिएट कर देगा, मुझे भी पंप आ जाता है यार, मुझे, मैं भी पंप में हो जाता हूँ अभी भी, ठीक है। और बात करते हैं थर्ड है, इसमें जो फोर्थ स्टेप है वो है सूटेबल अप्रोच लगाओ। सूटेबल अप्रोच लगाओ, अप्रोच बताता हूँ अभी, 3 अप्रोच हैं, उसमें से सूटेबल अप्रोच लगाओ जो आपको लगता है कि हाँ यार ये लगानी चाहिए। और देन फोर्थ, किस, KISS, किस। हमेशा याद रखना कि कभी भी जब भी अपनी इन्विटेशन करो, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। आपको फ्रेंड्स से अगर आप किसी को इन्विटेशन करोगे तो वो बोलेंगे यार थोड़ा तो बता दे क्या है बिजनेस, और वहीं पे हम लोग पूरी राम कथा सुनानी शुरू हो जाते हैं। यार करना कुछ नहीं है, बस 6 बंदों को बताना है, ये करना है, वो करना है। वो बोलते हैं अच्छा कोई बात। उस केस में 80% तक, 80% चांसेस होते हैं कि वो पर्सन आपकी इवेंट में नहीं आएगा। 110% श्योर वो पर्सन नहीं आएगा। अगर वो पर्सन ये बोलता है कि थोड़ा सा बिजनेस तो बता दे कि बिजनेस है क्या, तो वो भी बताऊंगा कि बताना नहीं क्या उसके, ठीक है।
बात करते हैं पहली अप्रोच, हेड ऑन अप्रोच, जिसको हम डायरेक्ट अप्रोच भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेड ऑन अप्रोच। ये लगेगी 5 स्टार रेटिंग के पीपल्स के साथ और 4 स्टार रेटिंग पीपल के साथ, जिनके साथ हमारी बॉन्डेशन अच्छी है, ठीक है, जिनके साथ हम रेगुलर टास्क करते रहते हैं, उनको हम सीधा बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब शॉल सर के साथ बात करेंगे, शॉल सर मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूँ आप उसको देखो, करना ना करना आपकी मर्जी है, बताओ कब फ्री हो, आज शाम को या कल सुबह? आज शाम को या कल सुबह। मैंने क्या किया, सिंपल सा क्या बोला कि शॉल सर मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं आप उसको देखो, करना ना करना आपकी मर्जी, करना ना करना आपकी मर्जी, बताओ कब फ्री हो, आज शाम को या कल सुबह। ठीक है, शॉल सर दोनों में से एक टाइमिंग मेरे को पक्का देंगे। मैंने क्या बोला उनको, करना ना करना आपकी मर्जी है। ओके शॉल सर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर प्लीज सर शॉल सर को एक अनम्यूट कीजिएगा। सर मैं आपको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी 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 सर। हाँ जी सर क्या बोल रहे थे आप? मैं यही कह रहा था कि हाँ, अगर हम उनको शॉर्ट से बताएंगे कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, तो डेफिनेटली आप जो भी हाँ जी शॉल सर की हम लोग क्या करेंगे, आपको मैंने जैसे बोला कि मैंने क्या बोल दिया उनको, शॉर्टेस्ट वे में बताना है। हाँ हमें शॉर्टेस्ट बिल्कुल सिंपल वे में बोला, वो हम उन्हीं पर्सन के साथ ये अप्रोच लगा सकते हैं जिनके साथ हमारी बॉन्डेशन अच्छी है, जो कि 5 स्टार कैटेगरी में आएंगे। ठीक है सर, अब बात करते हैं दिस इज माय सेकंड। पर्सनल एक्सपीरियंस के जब आप वो इलेबोरेट करना शुरू हो जाते हो, वो विद इन नो टाइम में, तो वो इंसान के दिमाग में ना हजार चीजें आ जाती हैं। बिल्कुल सर की वही चीज बोलते हैं कि बिजनेस बताया नहीं दिखाया जाता है। दिखाया जाता है। हाँ वो चीज बताया जाता है, क्योंकि जब हमारी कॉल पे बात हुई थी तो आपने भी यही चीज बोली थी कि मुझे कॉल पे ब्रीफ करो, और मैं नहीं ब्रीफ कर पा रहा था, क्योंकि बिजनेस तो कॉल पे ब्रीफ ही नहीं होगा। ठीक है, सो अब नेक्स्ट मूव करते हैं, सेकंड अप्रोच है जिगजैग अप्रोच। जिगजैग क्या होती है कि घूमती हुई, जैसे कि ये पर्सन किस पे हम यूज कर सकते हैं, वो पर्सन जिनके अंदर ईगो होता है, जिनके अंदर थोड़ा सा एटीट्यूड होता है, तो उनको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, उनको किस तरीके से इन्वाइट कर सकते हैं, वो इन्वाइट लेने के लिए, किसी ओपिनियन के लिए। यार कोई मदद करे ना करे, कोई बताए ना बताए, लेकिन इस इंडिया में सबसे ज्यादा साहूकार बहुत ज्यादा है, सलाह देने के लिए हर कोई रेडी है। बोलो कि मुझे हेल्प चाहिए, एक की जगह 10 खड़े मिलेंगे, एक की जगह 10 खड़े मिलेंगे। सर हमें इसके लिए यहाँ पे इस अप्रोच को यूज करना है सजेशन या ओपिनियन लेने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने टीचर को बोलूंगा कि अपने टीचर को कि मैंने मेरे साथ ज्वाइन किया था, सर ने 45,000 से, नाम है शराज सर नाम है उनका, ठीक है, उन्होंने मेरे साथ यूज किया था, उनको मैंने किस तरीके से इन्वाइट किया था वो भी बता देता हूँ। कि सर मेरे पास मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, जैसे कि आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, जैसे कि आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैं चाहता हूँ कि आप उस बिजनेस को देखो और समझो और मुझे बताओ कि मुझे उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसी बहाने आएंगे सजेशन देने के लिए। ठीक है, बिजनेस को देखेंगे, अगर बिजनेस अच्छा लगेगा तो 110% हमें बोलेंगे कि हाँ यार मुझे भी ज्वाइन करो, मुझे भी ज्वाइन करवाओ। हमने क्या बोला उनको, जस्ट एक सजेशन मांगी कि सर मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, आपके पास एक्सपीरियंस है और मैं चाहता हूँ आप उसको देखो और समझो और मुझे बताओ कि क्या मुझे इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने तो उनको बोला नहीं, जिगजैग हुआ ना कि मैंने अपने पे लिया, बट किसको इन्वाइट किया, उनको इन्वाइट किया। एक कहावत है, ठीक है, कि शिवन सर कहते हैं, शिवन सर ने कहानी सुनाते होते थे कि ठीक है, लड़की उसने तपस्या की, ठीक है, और भगवान जी जब उनके सामने प्रकट हुए तो बोलते, बोल बेटी तुझे क्या चाहिए। उसने बोला भगवान मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बेटी क्या चाहिए फिर भी बोल। फिर अगर भगवान जी आपको देना ही है तो मेरे को, मेरी मम्मी को एक अच्छा सा दामाद दे दो। क्या दे दो? मेरी अम्मी को एक अच्छा सा दामाद दे दो। मांगा अपने लिए, लेकिन नाम किसका लिया? मम्मी का। ठीक है, नाम किसका लिया? मम्मी का। सेम ये चीज, इनवाइट उसको कर रहे हैं, बट किसको? अपने आप को पॉइंट आउट करके कि हाँ यार कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और आपके पास एक्सपीरियंस है, मैं चाहता हूँ कि आप उसको देखो और समझो और मुझे बताओ कि हाँ यार मुझे इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये है जिगजैग अप्रोच। ठीक है, ये थी यहाँ तक दो अप्रोच। यहाँ तक ऑल क्लियर है? से यस और नो यार, प्रेजेंट भी हो या नहीं हो। शॉल सर तो हंस हंस के उल्टे हो रहे हैं। शॉल सर कोई एग्जांपल ज्यादा तो नहीं जा रही है? ये बढ़िया। ठीक है, सो हम नेक्स्ट
अप्रोच पे मूव करते हैं, ठीक है। जो लास्ट अप्रोच है जिसको हम बोलेंगे बूमरैंग अप्रोच, ये सबकॉन्शियसली उसके माइंड में वर्क करेगी और हम इसको किस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल जो पीपल है, अगर मेरे को किसी पर्सन को इनवाइट करना है, जैसे देविंदर सर को इनवाइट करना, तो मैं देविंदर सर को बोलूंगा, देविंदर सर अगर आपके पास कुछ लोग हैं जो पार्ट टाइम में 10 से 15 या 20 हज़ार रुपये अर्न करना चाहते हो, तो आप मुझे प्लीज उनका नंबर रेफर कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो देवेंद्र सर मुझे एक ही चीज बोलेंगे, रेफर तो मैं वही कर दूंगा, बट पहले मुझे तो बता काम है क्या, पहले मुझे तो बता काम है क्या। तो हम उसको बोलेंगे किस तरीके का काम है, किस तरीके से करना है। उसके लिए हमने एक मीटिंग अरेंज की हुई है, जो कि काफी एक्सपीरियंस पर्सन दे रहे हैं, क्या मैं उसके लिए आपका पास प्रोवाइड करने की ट्राई करूं, क्या मैं उसके लिए आपका पास प्रोवाइड करने की ट्राई करूं। हमने क्या बोला कि मैं पास प्रोवाइड करूं, मैंने क्या बोला ट्राई करूं। अगर मैं बोलूंगा कि हाँ यार पास प्रोवाइड करूं, तो उसको लगेगा यार ये तो ऐसे ही बोल रहा है। अगर बोले ट्राई करूं, तो वो बोलेगा हाँ यस, कि मैंने बोला क्या बूमरैंग अप्रोच है क्या, मैं वापस बताता हूँ। मैंने देवेंद्र सर को बोला कि अगर आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते हो, जो 10 से 15 हज़ार रुपए पार्ट टाइम इनकम अर्न करना चाहते हो, तो मुझे उनका नंबर या नेम रेफर कर सकते हो। तो बोलेंगे ठीक है, रेफर तो मैं कर दूंगा, बट मुझे बताओ कि वो चीज़ है क्या, काम है क्या। फिर मैंने उनको बोला किस तरीके का काम है, कैसे करना है। उसके लिए हमने एक मीटिंग अरेंज की है, और मीटिंग वो पर्सन देंगे जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस है। क्या उसके लिए मैं आपका पास प्रोवाइड करने की ट्राई करूं, मैंने क्या ट्राई करूं, कोशिश करूं, तो पर्सन हमें यस बोलेगा। तो उसके थ्रू हम क्या करेंगे, उसको मीटिंग में इनवाइट करेंगे। तो इनवाइट जो शिवम सर की मीटिंग में आएगा, तो जब वो पर्सन अपने इंट्रोडक्शन देते हैं, तो वो तो पर्सन खुद ही आगे वो पर्सन जानता है, और शिवम सर जानते हैं, बाकी वो हम अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। ये थी कुछ 3 तरह की अप्रोचेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनविटेशन बेस्ड ऑन पर्सनालिटी टाइप, बिकॉज यार इस दुनिया में डिफरेंट तरह के लोग हैं, जिस तरीके के कलर्स होते हैं वैसे पीपल का नेचर भी होता है। अगर मैं यहाँ से जाऊँ, ठीक है, गुजरात में, तो मुझे गुजराती नहीं आती, अगर मुझे गुजराती आती होगी, तो मैं वहां पे जाके लोगों को प्रोस्पेक्ट कर पाऊंगा। या गुजराती जब दिल्ली में आएगा, तो वो गुजराती में बोलेगा, उसको नहीं समझ आएगा। बट हर एक, जिस तरीके से एक ईमेल का एक कोड होता है, हर एक अकाउंट का एक पासवर्ड होता है, उसी तरीके से हर एक पीपल का एक नेचर होता है। उसी नेचर पे अगर हम उन्हीं वर्ड्स का यूज करें, तो हाँ यार हम पर्सन को क्या कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। जिसमें आती है इनविटेशन बेस्ड ऑन पर्सनलिटी टाइप में, वो आती है पहली इनविटेशन, जिसको बोलेगा हम इनविटेशन बेस्ड ऑन पर्सनलिटी टाइप। पहली इनविटेशन को बोलते हैं येलो पर्सनलिटी टाइप। क्या बोलेंगे, येलो पर्सनलिटी टाइप। ये वो पर्सन है जो हमेशा चाहते हैं कि भाई मेरा फायदा ना हो, बट मेरे सामने वाले का क्या हो जाए, फायदा हो जाए। हेल्पिंग नेचर के ये लोग होते हैं, ये हमेशा हेल्प करने के लिए लीड करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम बात करें 6 को, वो हमेशा हेल्प करने के लिए हमेशा लीड करते हैं। हमारी मदर्स, हमारे टीचर, हमारे साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर्स, ये हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए क्या रहते हैं, रेडी रहते हैं, ठीक है। तो हम इनको किस तरीके से इनवाइट कर सकते हैं। अगर हम एक मदर को, एक आंटी को इनवाइट करना है, ठीक है, जो कि हेल्पिंग नेचर की हैं, ये चीज हमें यह पता होना चाहिए कि वो पर्सन, उनका नेचर हमें पता होना चाहिए, फिर ही हम अप्रोच लगाएंगे, ठीक है। अप्रोच किस तरीके से लगाएंगे, कि हम बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं, कि वो क्या रह सकें, हेल्दी रह सकें, फिट रह सकें, तो अपना वेट क्या कर सकें, लॉस कर सकें। क्योंकि हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ आओ और देखो कि हम किस तरीके से हेल्प करें, सो कि आप भी लोगों की क्या कर सको, हेल्प कर सको। हमने पैसे की बात नहीं की, हमने फ्रीडम की बात नहीं की, हमने क्या बोला, हेल्प कर सकते हैं। तो उनको हेल्प हो, वो खुश होंगे, ठीक है। तो वो पर्सन 110% आएगा ही आएगा, ठीक है। कि हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं कि वो किस तरीके से फिट रह सकें, या किस तरीके से पार्ट टाइम 20 से 25 हज़ार रुपये अर्न कर सकें। तो आप हमारे साथ आओ और देखो कि हम किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं, सो दैट आप भी उनकी हेल्प कर सको लोगों की। तो वो पर्सन 110% आएगा ही आएगा, ठीक है। सेकंड पर्सनालिटी टाइप होती है ग्रीन पर्सनालिटी टाइप। ये वो होते हैं एनालिटिकल पर्सन, जिनको डाटा चाहिए होता है पहले। इनका काम, ये पर्सन बहुत ज्यादा ग्रोथ करवाते हैं हमारे बिजनेस को। ये वो पर्सन होते हैं जिन्होंने एक बार डिसीजन ले लिया कि हाँ एक बार ब्रिज क्रॉस कर लिया, उसके बाद पीछे ब्रिज को आग लगा देते हैं, पीछे तो जा ही नहीं सकता, अब तूने यहीं पे जाना आगे। कि हाँ यार, कि अगर तूने एक बार स्टार्ट कर लिया तो करना ही करना है। जैसे अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंस, और इंट्रोवर्ट वो पीपल जो कम बोलते हैं, किसी के साथ बात करना पसंद नहीं करते, ये वो लोग होते हैं। इनको हम ओपिनियन लेने के मुताबिक हम इनको बुला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि सर मुझे आपका ओपिनियन चाहिए, कि जैसे कि आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैं चाहता हूँ बिजनेस को देखो समझो और फिर मुझे बताओ कि मुझे इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओपिनियन लिया, सजेशन ली, ठीक है। उसके बाद वो डाटा मांगेगा रिसर्च के लिए, आप उनको डाटा
डाटा, अपनी कंपनी के ब्रोचर्स, ठीक है, आपने उसको सर्टिफिकेट, जो जो वीडियोस वगैरह आप उनको दे दीजिए, वो स्टडी करेगा, उसके बाद वो खुद बोलेगा हाँ यस मैं रेडी हूँ, आप मुझे बताओ कि ज्वाइनिंग का प्रोसीजर क्या है, ठीक है, थोड़ा सा फॉलोअप हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। ये थी इन्विटेशन बेस्ड ऑन पर्सनैलिटी टाइप। दूसरा थर्ड पर्सनैलिटी टाइप होती है वो ब्लू पर्सनैलिटी टाइप होती है। ब्लू पर्सनैलिटी टाइप होते हैं जो होते स्टूडेंट्स, पार्टी होलिक, जिनको एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा पसंद है, इनको पैसे से नहीं पता, इनको फ्रीडम से नहीं पता, इनको एक्साइटमेंट चाहिए बस। और एक चीज़ याद रखना, सबसे ज़्यादा प्रमोटर हमारे लिए यही होते हैं, बट इनके अंदर एक गंदी सी छोटी सी बात होती है कि हमेशा इनका काम होता है आगे दौड़ पीछे छोड़। ये लोग बहुत सारे लोगों को बता तो देते हैं बट उनका फॉलोअप नहीं लेते। और आपको भी पता है कि फॉर्चून इज इन द फॉलोअप, पैसा तो हाई फॉलोअप में है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर हमें इनको इन्वाइट करना तो किस तरीके से इन्वाइट करना होगा, कि हमारा एक इवेंट हो रहा है, वहाँ पे बहुत सारे न्यू फ्रेंड्स मिलेंगे। क्या हो रहा है, हमारा एक वो इवेंट हो रहा है जहाँ पे तुम्हें बहुत सारे न्यू फ्रेंड्स मिलेंगे, और साथ ही साथ तुम ये जान सकोगे किस तरीके से तुम वर्ल्ड को ट्रैवल कर सकते हो, उसके साथ पैसा भी कमा सकते हो। ट्रैवलिंग की बात हुई, दूसरा फ्रेंड्स की बात हुई, और साथ में पैसा कमाने की बात हुई, तो वो 120% पीपल आएगा ही आएगा। हमने उसको क्या दिखाया, उसको क्या दिखाई, एक्साइटमेंट दिखाई। इसी की बात करता हूँ, हमारे बीच में यहाँ पे क्या थे, सीनियर थे, ठीक है, लीडर थे, जिनका नाम था दिलप्रीत। उनको उनके फ्रेंड ने किस तरीके से इन्वाइट किया था, उनको क्या बोला था कि चल हम चलते हैं अमृतसर। पहले तो बोला कि काम शाम बिजनेस का, उसने मना कर दिया। उसने क्या बोला, चल हम चलते हैं अमृतसर, मूवी भी देख के आएंगे और काम भी देख के आएंगे। वो मूवी के बहाने लेके आया और अगला ज्वाइन हो गया। क्या दिखाई इसको, एक्साइटमेंट दिखाई। उसको घूमना पसंद था तो उसको क्या दिखाया, एक्साइटमेंट दिखाई, और पर्सन आया और पर्सन क्या हो गया, ज्वाइन हो गया, ठीक है। ये थी थर्ड तरह के पर्सनालिटी टाइप के। फोर्थ होते हैं रेड पर्सनालिटी टाइप। रेड पर्सनालिटी टाइप होते हैं इगोस्टिक, सक्सेसफुल पीपल, और सक्सेसफुल के साथ साथ ये होते हैं मनी माइंडेड। इनको चाहिए होता है पैसा। अगर हमें उसको इनवाइट करना तो किस तरीके से इनवाइट करना है, कि कल हमारा एक इवेंट होने जा रहा है, उसमें आप जान सकोगे कि आप एक महीने का 1 लाख रुपया कैसे कमा सकते हो। और जो पर्सन वहां पे, जो लीडर आपको बताएगा, वो अल्टीमेटली पूरी जो पर्सन वहां पे आपको दिखाएगा वो ऑलरेडी बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा है। फॉर एग्जांपल शिवम सर हमारे देते हैं वेबिनार, तो हम उनका बोल सकते हैं कि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। और वहां पे अल्टीमेटली पैसे की ही बात होने वाली है, वहां पे अल्टीमेटली पैसे की ही बात होने वाली है। क्या आप इंटरेस्टेड हो वहां चलने के लिए? रिपीट कर रहा हूँ कि कल हमारा एक इवेंट होने जा रहा है, वहां पे आप जान सको कि एक महीने का आप 1 लाख रुपए कैसे कमा सकते हो। और जो लीडर्स वहां पे बताएंगे आपको, वो बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं। अल्टीमेटली वहां पे पैसे की बात होने वाली है। तो क्या आप इंटरेस्टेड हो वहां चलने के लिए? वो पर्सन क्या है, ईगोस्टिक है, तो हमें उसको क्या करना है, ईगो को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। ईगो का करना है सेटिस्फाई। ईगो को किस तरीके से सेटिस्फाई करेंगे वो देखो, कॉम्प्लीमेंट, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर चैलेंज। अब बात करते हैं, अंकल जैसे कि आपने गवर्नमेंट जॉब की है, कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ, अंकल जी जैसे कि आपने गवर्नमेंट जॉब की है और आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, आपकी ना मुझे एक कॉम्प्लीमेंट हो गया, वापस कॉम्प्लीमेंट कि आपकी ना मुझे बात बहुत अच्छी लगती है, कि आप मुझे जब भी समझाते हैं मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ आता है, और कॉम्प्लीमेंट, फिर तीसरा हो गया चैलेंज। लेकिन जो शर्मा जी है ना, वो आजकल पता नहीं क्या बिजनेस कर रहे हैं जिसकी वजह से वो ग्रोथ कर रहे हैं। या रेड पर्सनैलिटी टाइप को कभी नहीं पसंद कि उसके सामने आसे पासे कोई भी एक पर्सन आ जाए, उसकी कोई टी अप कर दे, ठीक है। हमने क्या बोला कि शर्मा जी वो बिजनेस कर रहे हैं जिसकी वजह से वो ग्रोथ कर रहे हैं, कि बोले कि मुझे भी बता, ये बोलेंगे मुझे भी बता, मैं भी करूंगा। तो इस तरीके से हम इनको भी इनवाइट कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि वो पर्सन ग्रीन वाला है, रेड वाला है, ब्लू वाला है, येलो वाला है। वो पता चलेगा हमें 3 क्वेश्चन से। वो पता चलेगा हमें 3 क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू, क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, क्या करते हो। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू इन फ्री टाइम, अब फ्री टाइम में क्या करते हो, ठीक है। तो कुछ पर्सन ने बोला कि हाँ यार मैं फ्री टाइम में क्या करता हूँ, मेरी बिलिंग्स होती हैं वो कर देता हूँ, ले लेता हूँ, बिलिंग्स दे देता हूँ, और कुछ पर्सन से पेमेंट लेनी होती है तो मैं पेमेंट ले लेता हूँ। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू लाइक एंड थिंक अबाउट बिजनेस। बात करते हैं कि आपने बोला कि मुझे बिलिंग करना है, मैं बिजनेस की ये करता हूँ, तो हम उसको पूछेंगे व्हाट डू यू लाइक एंड थिंक अबाउट बिजनेस, तुम्हें क्या अच्छा लगता है और क्या सोचते हो तुम बिजनेस के बारे में, वो बताओ। तो वो बस बोलेगा पैसा ही पैसा, ये है, फ्रीडम है, तो वहां पे आप उनको पता चल जाएगा आपको, ठीक है, ये वो किस तरह के पर्सनैलिटी टाइप का क्या पीपल है। सो यहीं तक थी इनविटेशन की ट्रेनिंग, ठीक है। यहीं पे होप तो कि आज आपको इनविटेशन पे